बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़ी टाइम और तबीयत की वजह से वीडियो जो है वो लेट हो रही है, इसलिए पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ सके, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो मॉडल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसलिए कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक एंड ऑन द वीडियो। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हैं। टोटल मार्क्स इसके 22 हैं। 11 मतलब क्वेश्चन दिए जाएंगे। ईच मार्क्स कैरी ईच क्वेश्चन में कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको जो है वो कर दी हुई है यहाँ पे। और सेक्शन बी आपके पास जो है वो शीट पे करना होगा, और सेक्शन सी भी आपको शीट पे ही करना होगा। ऑल पार्ट्स करने होते हैं यहाँ पे, और क्योंकि चॉइसेस पहले से ही दे दी जाती है, दी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? कि क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑन द पर्पस ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस दो, कोई भी किसी भी दो इनपुट डिवाइसेस का पर्पस बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। तो कोई भी इनपुट डिवाइसेस के आपका पर्पस लिख सकते हैं। मैंने आपके पास कीबोर्ड और माउस का रखा है। ठीक है, तो कीबोर्ड का पर्पस क्या है कि इनपुट मतलब करना टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड्स कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड अलाउज यूज़र टू टाइप मैसेजेस, टाइप करना या क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना या इंटरेक्शन सम एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। और जो माउस है, माउस क्या होता है कि वो कर्सर को कंट्रोल कर रहा होता है ना, सेलेक्ट करना है अगर हमने आइटम्स वगैरह जीयूआई इंटरफेस में। तो जो माउस होता है वो यूज़र इन कम्युनिकेट कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, नेविगेट कर सकता है मेन्यूज़ को कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। और इसकी मदद से हम आइकन्स को मूव कर सकते हैं, आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास, यानी कि उसको जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको रीनेम करना है, या जो क्या कहते हैं डिलीट वगैरह जो भी करना है वो हम माउस की मदद से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन पर्पसेस हो गए इसके। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्या रोल है? अब यहाँ पे पर्पस ऑफ एनी टू इनपुट डिवाइसेस था ना, तो इनपुट डिवाइस हर एक के लिए एक एक नंबर है। ठीक है, अगर कीबोर्ड का मैंने लिखा तो उसके लिए 1 नंबर आ जाएगा, और जो आपके पास माउस का पर्पस लिखा तो उसके लिए 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग कंप्यूटर साइंस में क्या रोल है वो हमने बताना है, तो वो फुल आप 2 नंबर्स का लिख लेंगे। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉब्लम क्या है पहले अंडरस्टैंड करना होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, और फिर सोल्यूशंस आपने डेवलप करना है, पॉसिबल सोल्यूशन क्या बनेगा, ताकि जो ह्यूमन है या कंप्यूटर है, मतलब जो डिवाइस है या दोनों ही बल्कि अंडरस्टैंड इसको, सोल्यूशंस को अच्छे से कर सकें, और फिर आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? कंप्यूटर मतलब जो है वो आपने बताना है सोल्यूशन, कंप्यूटर कैसे इसको थिंक करता है और कैसे इसको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर के एस्पेक्ट्स में, वो जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाती है। सेकंड आपके पास जो है वो इसका आंसर, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक्ट्स एज द कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विद इन द कंप्यूटर साइंस के अंदर रहते हुए हमने क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस जो है वो लेने हैं, मतलब मेथड्स, स्ट्रैटेजीज कह लो। ठीक है, एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू ब्रेक डाउन, ताकि कम्प्लेक्स इश्यूज़ को जो है वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, मैनेजेबल पार्ट्स उसके बनाए जाएं, जिसको हमने कहा था डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई पैटर्न्स आइडेंटिफाई की जाए, आइडेंटिफाई पैटर्न्स हो जाएगा, और फिर जो है वो हम डिज़ाइनिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस की, जिसको हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। और उसके बाद हम जो है वो मतलब सबसे पहले आपके पास क्या था, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के बाद हम मेन यानी कि इसमें निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर पैटर्न बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम बना लेते हैं, डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, टू होल्ड देम इफेक्टिवली, ताकि इफेक्टिवली इसको निकाला जा सके। तो यही इसका रोल जो है वो कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब और के साथ भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास y इक्वल टू 5x + 3 है। आइडेंटिफाई करना है इसमें इनपुट और आउटपुट टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंड द रेलिवेंट बॉक्स, फिल द रेलिवेंट बॉक्स।
इनपुट हमने देनी है, तो इसमें आपके पास इनपुट क्या आ जाएगी कि एक्स की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए और वाई की आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो गिवन होगी, इनपुट में एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आउटपुट में आपके पास डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लिख देंगे कि ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स इनपुट में और वैल्यू ऑफ वाई आपको डिस्प्ले करके दे देगा, ठीक है। डिस्प्ले द रिजल्ट वैल्यू ऑफ वाई। तो ये आपके पास जो है वो बॉक्स फिल हो चुका, 1-1 दोनों के लिए मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन HTML टैग्स टू डिस्प्ले सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करना है एज मेन हेडिंग के तौर पे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एज सब हेडिंग ऑन वेब पेज पे सब हेडिंग हमने देनी है कौन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये भी बहुत इजी आपके पास क्वेश्चन है, क्या है कि हमने इसमें सबसे पहले HTML का टैग लगाना है, उसके बाद हमने जो है वो बॉडी का टैग लगाना है, हेड का टैग, और टाइटल उसने टाइटल का तो कहा नहीं इसलिए हम नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद बॉडी के टैग के अंदर हमने H1 का टैग लगा देंगे जिसमें सॉफ्टवेयर लिखेंगे, H1 का टैग क्लोज, फिर उसके बाद H2 का टैग लगा देंगे क्योंकि सब हेडिंग इसने कहा है H2 H3 जो भी कर लें, और उसके अंदर हम लिख लेंगे जो एलिमेंट के तौर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी आपको मैं जो है वो शो कर देती हूँ यहाँ, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास जो है वो कोड बन जाएगा। HTML का टैग, HTML की स्टार्टिंग और क्लोजिंग, इसी तरह से बॉडी की स्टार्टिंग और क्लोजिंग, और ये सॉफ्टवेयर आपने लिखा, और ये H2 के अंदर जो है वो आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा। इसका प्रैक्टिकल भी शो कर देती हूँ आपको। ये आपके पास इसका टेक्स्ट है और इसकी आउटपुट हम देखते हैं। ये आप देखो इसका आउटपुट आ गया, यहाँ से मैंने रन किया था तो ये आपके पास इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। अब इसको हम H2 में करेंगे तो बड़ा होगा, H3 में भी मैंने किया है तो ये छोटा है। इसी तरह से इससे मज़ीद सब हेडिंग छोटी करनी चाहें आप तो वो छोटी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास हेडिंग इसकी जो है वो H1 में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बसेस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इम्पोर्टेंस क्या है बसेस की, और हमने लिस्ट करनी है। लिस्ट डाउन नेम्स ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ बसेस। सबसे पहले तो बसेस की इम्पोर्टेंस, बसेस की डेफिनेशन आ जाएगी कि जो हमने डाटा है मतलब कैसे जो इंस्ट्रक्शन या डाटा मतलब कम्युनिकेशन कैसे होती है कंप्यूटर की में, वो जो है वो बसेस कहलाती हैं। और इसकी 2 एग्जांपल्स आपके पास, 2 टाइप्स जो आपके पास है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस आप कह सकते हैं, ठीक है। या डाटा बस और एड्रेस बस, 3 टाइप्स, 3 तो कोई भी 2 टाइप्स के आपने जस्ट नाम बताने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी शो कर देती हूँ और साथ में इसका आंसर भी कि इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ऑन ई कॉमर्स में कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट क्या होता है। तो दोनों का आंसर यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं आपको। क्या आपके पास इसका आंसर के बसेस जो हैं वो क्या करती हैं। बसेस कम्युनिकेशन मतलब इंट्रैक्शन या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं कि जो CPU है और मेमोरी मतलब रैम है और इनपुट डिवाइसेस के दरमियान जो है वो डाटा किस तरह से पास आउट होगा, किस तरह से जो है वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। CPU के पास किस तरह से जाएगा, IO डिवाइसेस से अगर लेना है डाटा तो वो किस तरह से लिया जाएगा, और रैम की तरफ से डाटा लेना है तो वो किस तरह से दिया जाएगा, रिजल्ट कैसे पास किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो बसेस का काम होता है, ठीक है। मतलब डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। और नॉर्मल जो बसेस होती हैं उनका काम भी तो यही होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। नॉर्मल बसेस का मतलब जो पैसेंजर्स हैं उनको मूव करना। तो यहाँ पे बसेस का भी यही काम है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और बसेस फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन दीज कंपोनेंट्स स्पेशली मतलब एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन इम्प्रूव करने के लिए। और टाइप्स की उन्होंने जिस नाम बोले थे तो एड्रेस बस और डाटा बस आपके पास नाम आ जाएंगे और वो आप दे देंगे, ठीक है। ये 2 नाम, हाँ आप जो है कंट्रोल बस का भी बोल सकते हैं, कोई भी 2 नाम आपने बताने थे। नेक्स्ट इसके और में जो क्वेश्चन था वो था इम्पोर्टेंस इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग ऑन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो है वो आपकी ग्लोबल रीच को इंक्रीज करता है और 24/7 और जो है 24 और 7 डेज जो है वो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ई कॉमर्स में। और कंप्यूटिंग जो है वो एफिशिएंसी ऑटोमेशन के ज़रिए से इम्प्रूव होती है ई कॉमर्स में। और कंप्यूटिंग की मदद से जो कस्टमर्स एक्सपीरियंस है वो एनहेंस होता है, पर्सनलाइजेशन और कन्वीनियंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसकी मदद से।
तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी डिफरेंस है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा में, क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा में डिफरेंस। और दूसरा आपके पास कंपैरिजन है दो टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। स्टोरेज डिवाइसेस लाइक CD और DVD आपके पास है, ठीक है, तो उन दोनों में जो है वो स्पीड और कैपेसिटी के लिहाज से डिफरेंस आप बता देंगे। तो ये हम क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर के डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा में डिफरेंस जो हमने डाटा टाइप चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था ना, डाटा टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में, मतलब कलेक्शन, तो उसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पढ़ा था। तो उसी के अंदर ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस था। और डिस्क्रीट आपके पास जो है वो काउंटेबल होता है और काउंट किया जा सकता है, डिस्टिंक्ट होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, हर वैल्यू उसकी जो है वो सेपरेट होती है और होल नंबर्स में होती है, मतलब नन पॉइंट्स के फॉर्म में ना नेगेटिव नंबर्स इसमें डाले जाते हैं। जबकि कॉन्टीन्यूस जो है उसमें हम पॉइंट्स में नंबर्स फ्रैक्शंस में जो है वो डाल सकते हैं, ये नीचे इसमें है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस जो डाटा होता है वो काउंट नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यूज जो हैं वो कहीं से भी कोई भी रेंज उसकी हो सकती है। ठीक है, काउंटेबल नहीं होती। और डिस्क्रीट जो है वो डिस्क्रीट डाटा जो है वो स्पेसिफाइड जस्ट सर्टेन और स्पेसिफिक वैल्यूज़ कैरी करता है या लेता है। और कॉन्टीन्यूस जो है उसमें हम रेंज बताते हैं, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। इस रेंज तक जो है वो आपका डाटा होगा वेट, जैसा कि उसमें स्पेसिफाइड नहीं होता, आपका जो है वो रेंज बताई जाती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा होगा। ठीक है, जैसे हम कह लें कि एवरेज है या CGP जो निकाला जाता है, मतलब ये चीज़ें। ठीक, और देयर आर लिमिटेड वैल्यूज़, इसमें जो है वो लिमिटेड वैल्यूज़ ऐड की जाती है, जैसा कि आप कह लो कि जो एक वीक के अंदर डेज कितने हैं, 7 डेज हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेड है आपके पास, ये एग्जांपल हो सकती है। तो इन्फिनिट वैल्यूज़ इसमें होती हैं, टू कंटिन्यूस डाटा पॉइंट्स के दरमियान जो है वो इन्फिनिट वैल्यूज़ आपके पास हो सकती हैं। आप जैसा कि आपके पास हाइट है, वेट है, टेम्परेचर है, टाइम है, ये जो है वो एग्जांपल्स हैं इसकी, इसमें इन्फिनिट वैल्यूज़ आपके पास ऐड की जा सकती हैं। और जो डिस्क्रीट डाटा है उसमें एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, उसमें आप होल नंबर ही देते हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज़ नहीं दे सकते। नंबर ऑफ़ कार्स हैं, नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और सॉलिड स्टेट की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कम होती है। यहाँ पे गिवन भी है कि इसकी 16 टेराबाइट है और इसकी आपके पास 8 टेराबाइट है। ठीक है, और अगर स्पीड की बात करें हम, तो हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो हार्ड स्पीड इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी। और जो सॉलिड स्टेट है उसकी कैपेसिटी आपके पास कम है तो स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। आउटलाइन एनी टू strategies that include can use to ensure safe and responsible data searches। सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल डाटा सर्चेज इंश्योर करने के लिए इंडिविजुअल क्या जो है वो यूज़ कर सकता है। आपने 2 स्ट्रैटेजीज़ बतानी है, 2 स्ट्रैटेजीज़ दोनों का एक एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, और में आपके पास क्या है, लिस्ट डाउन एनी 4 मेथड्स फॉर प्राइमरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन के 4 मेथड्स आपने बताने हैं। ठीक है, 0.5 फॉर ईच, जस्ट नाम आपने लिस्ट करना है ना, तो जस्ट नाम बताना है आपने। ठीक है, तो इसमें आप क्वेश्चन सर्वे और कोई भी प्राइमरी डाटा कलेक्शन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। और इसका आंसर जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले तो 2 स्ट्रैटेजीज़ जो आपने बतानी थी वो। ठीक है, तो आंसर में आपके पास सबसे फर्स्ट तो क्या है कि आप वेरीफाई करेंगे सोर्स को, चेक क्रेडिबिलिटी आप यानी कि रिलायबिलिटी चेक करेंगे, और इसके अलावा एक्यूरेसी जो है वो सोर्स की आपने चेक करनी है। और दूसरा सिक्योर सर्च टूल जो है वो यूज़ करना है, यानी कि यूटिलाइज प्राइवेट सर्च इंजन एंड कंसीडर यूजिंग अ VPN यूज़ करें और अपना जो प्राइवेट सर्च इंजन है वो यूज़ करें, यूटिलाइज करें। और इसके अलावा पासवर्ड लगाएं, और भी बहुत सारे जो है, जस्ट 2 बोले थे तो 2 ही हमने बता दिए। ठीक है, अब जो मेथड्स वाला क्वेश्चन था वो, उसका आंसर में आप सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट,
ठीक है, तो ये आपने 4 के नाम बता दिए। कोई भी नाम बताए जा सकते हैं, कोई भी नाम लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स 4 नेम्स यहाँ पे मेंशन कर दिया। वाई इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्यों है? इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, एनी 2 पॉइंट्स, गिव एनी 2 पॉइंट्स। एक तो आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है क्योंकि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे मतलब पीसी में या किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होगा तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता यूज़र, और डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये, ठीक। और इस तरह से हम जो है वो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे तो हम कोई भी काम इस डिवाइस से नहीं ले सकते। कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा जो है वो ऑपरेशन डिफरेंट कंपोनेंट्स के, डिफरेंट डिवाइसेस के, हार्डवेयर डिवाइसेस जो है उनके ऑपरेशन परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए भी जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि उसको कंट्रोल कर सके। तो ये सारा कुछ बहुत डिटेल है, हमने जस्ट 2 पॉइंट्स बताने हैं तो वो हमने बता दिया। अभी हम देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। हाउ डज डिज़ाइन थिंकिंग कंट्रीब्यूट टू क्रिएट इनोवेशन सोल्यूशन? इनोवेशन सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो कैसे हेल्प करती है, तो इसका आंसर हमने बताना है। तो ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास रीज़न, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म डिफरेंट एप्लीकेशन रन करने के लिए और यूज़र को इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इफ़ेक्टिवली काम कर सके। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के साथ यूज़र जो है वो यूज़र अच्छे से काम कर सके, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरमीडिएट एक आप कह लो चीज़ है, इंटरमीडिएटरी है, दरम्यान की चीज़ है हार्डवेयर और यूज़र लेवल एप्लीकेशंस के दरमियान, यानी कि हार्डवेयर रिसोर्सेज आप अच्छे से मैनेज वगैरह कर सकते हैं। यही मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या था कि डिज़ाइन थिंकिंग कैसे इनोवेशन क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होती है, या उसमें 2 मेथड्स कौन कौन से हैं कंट्रीब्यूशन के। डिज़ाइन थिंकिंग जो है वो एक तो ये है कि एक्सटेंशन ऑफ इनोवेशन दैट अलाउज यू टू डिज़ाइन सोल्यूशन फॉर एंड यूजर्स विद सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द माइंड। आपके माइंड में सिंगल प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ एंड यूज़र के लिए जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और दूसरा आपके पास ये है कि ये इनकरेज करता है एक ऐसा प्रोसेस जो आइटरेटिव और क्रिएटिव प्रोसेस हो, और मतलब बार बार इम्प्रूवमेंट जिस लेके आने वाला प्रोसेस हो, और रैपिडली ये प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग भी आपको जो है एबिलिटी प्रोवाइड इसकी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास ये कि आपने इस कोड का आउटपुट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस कोड को रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो ये जो आपके पास HTML का कोड डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए हेड है, उसके बाद ये टाइटल है। तो टाइटल जो है आउटपुट क्वेश्चन, ये आपके पास सबसे पहले तो डिस्प्ले होगा, ठीक है, एज अ टाइटल। और उसके बाद ये स्टाइल है, स्टाइल के बाद आपके पास ये डॉट टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। तो डॉट टेक्स्ट और फॉन्ट साइज इसका 20 दिया हुआ है, कलर इसका जो है वो रेड होना चाहिए, और हेड क्लोज। अब ये बॉडी के अंदर जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका साइज और जो कलर है सारे टेक्स्ट का वो ये हो जाएगा 20 इसका साइज होगा टेक्स्ट का। क्लास टेक्स्ट, ये क्लास जो बनाई हुई थी ऊपर हमने, ठीक है, तो ये उसका जो है वो क्लास टेक्स्ट का सिलेक्टर। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट और ये दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये रेड कलर में होगा, दिस इज़ अ पैराग्राफ जो है वो रेड कलर में होगा, और दूसरा 20px जो है वो इसका साइज़ होगा, ठीक है। तो ये आउटपुट मैं आपको शो कर देती हूँ। और उसके बाद जो है वो वायरलेस नेटवर्क आर यूज़फुल प्रोवाइड एनी 2 रीजन। 2 रीजन आपने बतानी है कि वायरलेस नेटवर्क जो है वो यूज़फुल क्यों होता है, ठीक है। ये उसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया और ये आप देख सकते हो इस तरह से शो होगा। टाइटल आपने आंसर में कैसे लिखना है वो भी आपको बताती हूँ। तो टाइटल बार के ऊपर जो है वो क्वेश्चन, आउटपुट क्वेश्चन जो है वो आएगा, ठीक है। आपने जस्ट इतना बता देना है कि टाइटल बार पे जो है वो ब्राउज़र के टाइटल बार पे आउटपुट क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, और आपका जो टेक्स्ट है वो जो है वो रेड कलर में डिस्प्ले होगा, और उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो 20 होगा, 20 पिक्सल होगा, ठीक है। ये बस आपने मेंशन कर देना होगा अपने आंसर में, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 2 रीजंस आपने बतानी है कि वायरलेस नेटवर्क जो है वो हेल्पफुल क्यों है। वायरलेस नेटवर्क ज़ाहिर सी बात है हेल्पफुल इसलिए है कि आपको जो है वो फिज़िकली कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मोबिलिटी मतलब कहीं भी होंगे आप, और फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी जगह पे होंगे, अगर उसकी रेंज में है तो आप जो है वो नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
और दूसरा आपके पास केबल्स की नीड जो है वो ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब उसकी ख़त्म हो जाती है तो आप इंस्टॉलेशन और एक्सपेंशन आराम से कर सकते हैं, इंस्टॉल भी ईज़िली कर सकते हैं, और नई डिवाइसेस अगर ऐड करनी है तो वो ईज़िली भी हो सकती हैं, एक्सपेंशन भी ईज़िली हो सकती है, और इस तरह से एक्सपेंसिव भी लेस होता है। ठीक है, तो ये 2 आंसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाई इज़ द डाटा analytics important for determining the number of students who prefer various ice cream flavor in or school स्कूल कैफेटेरिया में अपने जो आइसक्रीम फ्लेवर है बहुत सारे वो उसको प्रेफर कौन लोग करते हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करना कि क्यों डाटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम सेगमेंट। ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है और आपने इसकी आउटपुट जो है वो बतानी है। सिंपल, A+B अब यहाँ पे है, लेकिन बी जो है वो एज अ स्ट्रिंग है और ए एज अ आपके पास इंटीजर है। ठीक है, तो ए इंटीजर के तौर पे आ रहा है और बी आपके पास स्ट्रिंग के तौर पे आ रहा है, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। 10 भी जो है वो आपके पास स्ट्रिंग हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, और दोनों स्ट्रिंग्स हो जाएंगे तो 105 आपके पास एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या है कि जो आपकी आइसक्रीम फ्लेवर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को डिटरमिन करना है कि प्रेफर करते हैं जो आइसक्रीम फ्लेवर आपके स्कूल कैफेटेरिया में। ठीक है, क्योंकि हमें ये डिटरमिन क्यों करना है, क्योंकि हमें डिसीजंस लेने होते हैं ना, कि एनालाइज करेंगे डाटा जो फ्लेवर कौन सा जो है वो आइसक्रीम का पसंद करते हैं उसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे और इस तरह से उनको कब ऑफ़र ये करनी है उसको जो है वो मतलब कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंक्रीज़ कर सकती है हमारी प्रोडक्टिविटी। और नेक्स्ट आपका डाटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, कि हमें जो है वो डाटा क्यों गैदर करना होता है, एनालाइज करना होता है। एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, हेल्प करती है कि हमें मोस्ट जो पॉपुलर फ्लेवर है वो हम जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वेस्ट हमारा कम होगा। जो यानी कि यूज़ नहीं होता वो हम नहीं करेंगे, या कम यूज़ होती है वो हम फ्लेवर जो है वो लॉन्च नहीं करेंगे, और ओवर स्टॉकिंग जो है वो भी कम हो जाएगी लेस पॉपुलर फ्लेवर्स की, और इस तरह से जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फ्लेवर प्रेफर करते हैं उनको ही हम जो है वो ज़्यादा सामने लेके आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन था उसका आंसर आपके पास क्या है कि वो जो है वो स्ट्रिंग। अब यहाँ आपके पास क्या है कि आउटपुट इसकी जो है वो 105 आएगी। क्यों 105 आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट आपके पास था है ना ये 10, ये जो है वो आपके पास इंटीजर के तौर पे है, और यहाँ पे ये आपके पास जो है वो स्ट्रिंग के तौर पे है। ठीक है, तो जब ये दूसरा स्ट्रिंग के तौर पे है तो इसको भी ये स्ट्रिंग के तौर पे ही लेगा, और फिर आउटपुट आपको जो है कनकैट करेगा। ये जो प्लस का सिंबल है वो कनकैट करने के लिए यूज़ होगा, मतलब इकट्ठा करने के लिए, मिलाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो ए नंबर जो है वो और जो स्ट्रिंग है वो दोनों एक ही डेटा टाइप में आ जाएंगे, यानी कि दोनों को हम कन्वर्ट कर देगा वो स्ट्रिंग के तौर पे। ठीक है, 10 को भी स्ट्रिंग कर देगा और ये कनकैट होके 105 आपके पास आंसर आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट में ये कनकैटिनेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर्स इन फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड में आपने जो है वो एरर बताना है। ये आपके पास नीचे कोड लिखा हुआ है, फ्रूट और एप्पल, बनाना, ऑरेंज, और आगे कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट लेंथ, और कंसोल डॉट लॉग फ्रूट डॉट लेंथ है, सेमी कॉलन। तो यहाँ पे एक तो आपके पास सेमी कॉलन मिसिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो नेम वेरिएबल जो हुआ हुआ है डिक्लेयर वो फ्रूट्स है, और नीचे उन्होंने फ्रूट लिखा है। ठीक है, तो ये एरर, ये मिस्टेक है। ठीक, इसमें तो ये हम अभी मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ कि इसका आउटपुट भी बता दूंगी ये क्या आएगा। लेंथ पूछी हुई है तो जस्ट ऑब्वियसली 3 लेंथ आ जाएगी। ठीक है, फ्रूट्स की लेंथ जो है वो 3 आ जाएगी, और यहाँ पे हम दूसरा फ्रूट्स की अरे मतलब फर्स्ट आपके पास या जो भी जिस भी आप उसका पूछना चाहते हैं लेंथ, एप्पल का, बनाना का या ऑरेंज का, तो आप यहाँ पे इंडेक्स उसका बता देंगे तो वो आपको बता देगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपने कंपोनेंट्स बताने हैं। तो 4 कंपोनेंट्स, टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटोकॉल है, मैसेज है, रिसीवर है, सेंडर है, और ट्रांसमिशन मीडियम है। ठीक है, तो वो डायग्राम की मदद से मैं आपको शो कर देती हूँ।
तो ये जो कोड है आपका, इसमें एक तो सेमीकोलन मिसिंग था, ये मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। साथ में नीचे लिख भी दिया है कि क्या मिस्टेक थी, और मतलब कि हमने एक तो सेमीकोलन मिसिंग था, ये नीचे सेमीकोलन को बता दिया, और दूसरा जो आपके पास था कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल फ्रूट्स इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स का लेंथ बताना है तो वो, ठीक है, 0 है, 1 है या 2 है, ठीक, 3 आपके पास टोटल है ना, तो 0 1 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी की भी लेंथ आप जो है वो बता सकते हैं। तो ये नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी कि आपने कंपोनेंट्स बताने हैं। तो सेंडर जो कि मैसेज सेंड कर रहा होता है, ऐसी डिवाइस जो कि मैसेज को सेंड कर रही होती है, डाटा सेंड कर रही होती है, वो सेंडर होता है, और जो रिसीव कर रहा है वो जो भी पर्सन या जो भी डिवाइस, वो रिसीवर होगा, और जो चीज़ सेंड हो रही है वो मैसेज होगी। और ट्रांसमिशन मीडियम जो फिजिकल पाथ फॉलो किया जा रहा है मैसेज सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे कि केबल है, वायरलेस है या फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, वो आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम हो जाएगा। और ये प्रोटोकॉल क्या है कि सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि इफेक्टिवली और एक्यूरेटली डाटा जो है वो सेंड किया जा सके, ठीक है। साथ में आपको मैंने डायग्राम भी शो कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर सिंपल एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद डेली लाइफ एग्जांपल। ये तो मैंने आपको करवा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिंपल आप जो है वो देख लेंगे वहाँ से, अभी भी शो कर देती हूँ। और दूसरा आपके पास है कि एआई जो है वो कैसे एजुकेशन में बेनिफिट्स होते हैं। 2 रीजंस आपने, 2 रीजंस बताने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी हैं। ये आपके पास रेफरेंस है। और सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि सिंपल प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और सिंपल प्रॉब्लम जो है वो आपके पास क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें एम्बिग्युइटीज, अनसर्टेनिटीज़ होती है, मतलब वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और उसमें क्लैरिटी कम होती है, और टू द पॉइंट आंसर उसमें नहीं होता है, ठीक है। मतलब बहुत मुश्किल, अंडरस्टैंड करना भी उसको जो है वो मुश्किल होता है फिर, ठीक है। इजीली अंडरस्टैंडेबल और इम्प्लीमेंट होती है सिंपल प्रॉब्लम, और इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, मुश्किल से अंडरस्टैंड होता है। नंबर ऑफ़ स्टेप्स की बात करें तो सिंपल प्रॉब्लम में कम होते हैं, और जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। और डेली लाइफ से एग्जांपल आप अगर लेना चाहें तो मतलब क्वेश्चन में डिमांड थी ना, तो डेली लाइफ से एग्जांपल आपके पास सैंडविच हो जाएगी कि आपने ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच बनाना है, या कोई भी आप ले सकते हैं। सिंपल आपने जो है वो लंच अपना जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो मतलब घर में लंच करने के लिए ये सिंपल चीज़ें, होमवर्क आपने करना है, बस ये चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। आपने कोई भी स्कूल का जो है होमवर्क करना है, तो ये डेली लाइफ एग्जांपल। सिंपल प्रॉब्लम है, आपके पास नोटबुक चाहिए, आपको बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, आप काम करना, पेन चाहिए, आपको काम करना स्टार्ट कर देंगे रिटर्न में जो भी करना होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आपने कोई ट्रिप, कोई पार्टी, कोई जो टूर है वो अरेंज किया हुआ है, मतलब ऐसे जिसमें वेरिएबल्स ज़्यादा ज़रूरत हैं। आप जाहिर सी बात है पार्टी वगैरह अगर अरेंज किया है तो आपको जगह भी देखनी होगी, कितने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा टूर किस तरह का होगा, मतलब पाथ कौन सा हमने फॉलो करना है, और कौन सी जो हमने व्हीकल कौन सा यूज़ करना है, किस तरह से जाना है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपके पास क्या है कि 2 रीजंस आपने बताने थे जो एजुकेशन में बेनिफिट्स बताने थे एआई के। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका जो बन जाएगा इसके बेनिफिट्स में, वो क्या है कि आपने एक तो एआई जो है वो हेल्प करती है टीचर्स को ग्रेडिंग करने में, स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करने में हेल्प करती है, ठीक है। असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन है या ऐसे वगैरह है, उसकी ग्रेडिंग इजीली एआई करवा लेती है, मतलब हेल्प हो जाती है। एआई बेस्ड सिस्टम जो है वो अडॉप्ट टू मीट ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स भी अडॉप्ट इजीली जो है वो एआई आपको हेल्प करेगी कि आप कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज सोल्यूशन में भी इसके मज़ीद भी आपको मैंने जो है वो डिस्प्ले किए थे बेनिफिट्स, तो वहाँ से जो भी आपको इजी लगता है या आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज सोल्यूशन की वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आपने 2 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है एंटरप्रेन्योर की, ये भी हमने एक्सरसाइज सोल्यूशन में एक्सप्लेन किया था। और राइट डाउन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 एडवांटेजेस बताने हैं, तो ये भी एक्सरसाइज सोल्यूशन में ही आंसर इसका था। और अभी मैं आपको शो कर देती हूँ एक एक नंबर, दोनों पॉइंट्स का जो है वो मिल जाएगा आपको, ठीक। और
ये इसका सोल्यूशन है जी कि एक तो आपके पास दो एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। तो हाई लेवल ऑफ एनर्जी है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो मोर एनर्जेटिक होता है एवरी पर्सन से, और उसकी एनर्जी जो है वो क्रिटिकल मतलब ज़्यादा होती है, ज़ाहिर सी बात है, उसको दिन रात काम करना होता है, तो इसलिए वो मोर एनर्जेटिक होता है। इसके अलावा इनोवेशन भी उसमें होती है, इसके अलावा रिस्क टेकर होता है, और भी बहुत सारी होती हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। इसके अलावा फ्यूचर ओरिएंटेशन मतलब फ्यूचर की तरफ देखता है कि मुस्तकबिल में वो अचीव क्या करना चाहता है, और उसी पे उसका ज़्यादा फोकस होता है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो सर्च करता रहता है, सेंस ऑफ सर्चिंग उसकी ज़्यादा होती है कि कौन सी चीज़ जो है, कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या मुझे आगे नेक्स्ट स्टेप करना चाहिए कि जो तरक्की की तरफ जो मेरी जो क्या कहते हैं बिजनेस है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो उस पर फोकस ज़्यादा इसका जो है वो होता है, टुमारो पे फोकस ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। और जो आपके पास दो एडवांटेजेस बताने थे क्लाउड कंप्यूटिंग के, फर्स्ट आपके पास एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट एफिशिएंसी होती है यहाँ पे, कि कॉस्ट जो है वो आपकी सेव हो जाती है, मनी सेव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको खुद से कुछ भी सिस्टम जो है वो बाय नहीं करना पड़ता, कोई सॉफ्टवेयर कोई सेंसर बाय नहीं करना पड़ता। जस्ट आप क्या है कि उनकी जो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी हार्ड डिस्क में आप सेव अपना डाटा कर लेते हैं। ठीक है, सेव मनी एज यू डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर और मेंटेन सर्वर्स, यू ओनली पे फॉर व्हाट यूज यूज़, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो जस्ट उसके लिए आपको पे थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, वरना तो स्टार्टिंग में फ्री ही आपको ये एक्सेस मिल जाती है। डाटा बैकअप एंड रिकवरी है नेक्स्ट एक एडवांटेज आपके पास, और इस एडवांटेज में क्या है कि आप अपना डाटा जो है वो बैकअप रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मतलब डैमेज वगैरह या किसी भी किस्म का आपका सिस्टम के साथ प्रॉब्लम आ जाए आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में, ऐसा कोई मसला आ गया तो आप रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, बैकअप डाटा आप कर सकते हैं, और जो भी डाटा आपका था वो आपको रिटर्न बैक मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ये आपके पास जो टोटल ऑल जो विद और शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 11 थे। आज तक के लिए इतने ही। होप्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो डिस्कस करें। एंड अल्लाह हाफिज़।